समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम, नहीं होती। अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में, अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहां बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो। माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा, झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा हो। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगाया सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे। एक गोल और भी हम कल एक बना के ले आएंगे तो आपको दिखा देंगे। फुलेरा बन सके प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का, घर में मिल जाए फूल या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करो, प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो। उस फुलेरे दिल से करें। और भाग्यशाली हो हिंगोली वालों, जो कथा भी मिली तो हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा मिली है जो पूरे भारत में मनाई जाती है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरतालिका तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरतालिका तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना। फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति है। केवल शिव भक्ता हो। एक पत्र है, स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगी। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का मान। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है, तो कहा
हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव है। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज।